इंडिया अभी सपोर्ट कर रहा है कि हम ट्रॉफी भी लेंगे, हम इस्तीफा भी लेंगे, तो ये तो बात सच है भाई, उनमें पावर है, वो ले सकते हैं। और जो रहेगी सपोर्ट की बात कि बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान सपोर्ट करेगा, अफगानिस्तान को भूल जाओ, वो सपोर्ट कर सकता है। किसे? वो पाकिस्तान को कभी सपोर्ट नहीं करेगा, वो इंडिया को सपोर्ट करेगा। श्रीलंका भी इंडिया को सपोर्ट करेगा। श्रीलंका तो आप ये मैं बता दूं आपको, श्रीलंका और अफगानिस्तान दोनों बेटे हैं इंडिया के। जेन्युइन बात कर रहा हूँ आप। मोहसिन नकवी साहब ने जो अपना मौकफ था ना, वो अवाम के आगे, मीडिया के आगे रखा ही नहीं, सही से रखा ही नहीं गया उनसे। अब देखा जाए ना, इंटरनेशनल मीडिया कोई हमारी बात कर रहा है, अगर मोहसिन नकवी साहब ने कोई अच्छी बातें की है या अपने मौके पे खड़े हैं, अगर वो राइट में है, तो अगर इंटरनेशनल मीडिया बात क्यों नहीं कर रहा उनकी? आप अपना मौकफ ही नहीं पेश कर। पाकिस्तान क्रिकेट और इंडिया क्रिकेट में ये फर्क है, जो उनके लड़के हैं अच्छे तरीके से ग्रूम होते हैं। अच्छा। उनके लड़कों पे काम किया जाता है, उनके जो कोचेस है काम करते हैं। पाकिस्तान में सबसे बड़ा इशू ये है कि हम चेयरमैन बदलते हैं तो साथ में कोच भी बदल देते हैं, कप्तान भी बदल देते हैं। जो चेयरमैन आता है अपनी मर्जी का। इंडिया का जब बीसीसीआई का चेयरमैन जयशाह था, जब जयशाह आईसीसी का चेयरमैन बदल गया, बन गया, तो उसके बाद उन्होंने बीसीसीआई का चेयरमैन बदला कि उन्होंने आके गौतम गंभीर को हटाया, क्या उन्होंने आके सूर्य कुमार यादव को कप्तानी से हटाया? उन्होंने बोला आप जो काम करे करो, सरबराह बदल गया। कहते हैं ना कि बदमाशों का जब वो बंदा मर जाता है ना, ऊपर वाला जब डॉन उसका खत्म हो जाता है, तो नया डॉन आता है, वो कहता है तनख्वाही 40 लोगों की काम करते रहो, मैं अब आ गया। ऐसे ही है ये। तो बीसीसीआई के जर्नलिस्ट जो से हैं, डेफिनेटली वो काम करते हैं भाई। आप उनका मीडिया निकाल के देख लो, वो अपने मीडिया की हाइप बना रहे हैं। पाकिस्तान में मीडिया जितनी मर्जी हाइप बना ले, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट जितनी मर्जी हाइप बना ले, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट, पाकिस्तान के मीडिया, पाकिस्तान के न्यूज चैनल जितना मर्जी मोहसिन नकवी को सपोर्ट कर ले, वो यही कहा जाएगा ये पाकिस्तानी है, इस वजह से सपोर्ट कर रहे हैं। और इंटरनेशनल मीडिया पे आगे हमने बात नहीं रखी, तो हमें सपोर्ट कहाँ से करेगा? इंडिया ने अपनी बात रखी है भाई, उनको पता है कैसे हैंडल करना है। साथ जो इंडिया का बयान आ रहा था आगे से, उन्होंने बोला कि हम ना नो कॉन्फिडेंस में लेंगे मोहसिन नकवी साहब को। ठीक है। नो कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि वो हल्के में ले रहे हैं, वो कहते हैं इनका कोई टेंशन ही नहीं है, हम कर लेंगे मैनेजर। यानी इंडिया अगर चाहे तो वो हटा सकता है। सर हटा सकता है ना, मैं आपको वही बता रहा हूँ। जब नेशंस की, जो क्रिकेट नेशन की स्पोर्ट्स होती है ना, एसीसी क्रिकेट काउंसिल का मतलब है, एशिया क्रिकेट काउंसिल का मतलब है कि जो आपके साथ टीमें है ना, वो आपके साथ खड़ी है। ठीक है। अगर तो पाकिस्तान राइट पे है या रॉन्ग पे है, तो फिर तो आप भूल जाओ कि श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान आपके साथ खड़ी होंगी। ठीक है। अगर पाकिस्तान राइट पे भी है ना, तब भी ये तीनों टीमें आपके साथ नहीं खड़ी होंगी। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल टीवी। जब से एशिया कप 2025 का फाइनल हुआ, इंडिया वो फाइनल जीत गया, ट्रॉफी की कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई। इंडिया के कैप्टन ने ये बोला कि हम मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी नहीं लेंगे, मोहसिन नकवी साहब ट्रॉफी लेके चले गए, साइड पे हो गए। और उसके बाद इंडिया का ये कहना था कि हमें हमारी ट्रॉफी पहुंचाई जाए, लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने बोला कि सूर्य कुमार यादव जो कि इंडिया के कैप्टन हैं, वो मेरे ऑफिस में आएंगे तो ही ट्रॉफी मिलेगी। अभी तक बात यहाँ पर रुकी हुई थी, लेकिन अब खबरें ये आ रही है कि इंडियन मीडिया, बीसीसीआई या इंडिया के लोग ये कह रहे हैं कि अब ट्रॉफी तो हम अपनी लेंगे ही लेंगे, लेकिन साथ मोहसिन नकवी का एशियन क्रिकेट काउंसिल से रिजाइन भी लेंगे। यानी मोहसिन नकवी अब अपनी सीट पर कायम नहीं रह पाएंगे कुछ ही दिनों तक। इसी हवाले से पाकिस्तानी पब्लिक से, खास तौर पे नुमान भाई से बात करते हैं, क्रिकेट के ऊपर बड़ी जबरदस्त अपनी ये ओपिनियन देते हैं। इनसे पूछते हैं कि क्या मोहसिन नकवी के ऊपर प्रेशर बढ़ता नजर आ रहा है, क्या मोहसिन नकवी को ट्रॉफी के साथ साथ अपनी सीट भी देनी पड़ेगी। और शाहिद अफरीदी जो कि पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर हैं, उन्होंने भी इसके हवाले से एक स्टेटमेंट दी है कि मोहसिन नकवी को रिजाइन देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, उसके ऊपर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं नुमान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे, मोहसिन नकवी साहब के ऊपर प्रेशर बढ़ता नजर आ रहा है, क्या लगता है कि मजीद वो अपनी चेयर पे एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट के तौर पर बैठ पाएंगे या नहीं बैठ पाएंगे? असल में देखा जाए तो आईसीसी जो एक बड़ा न्यूट्रल अदारा समझा जाता है कि जब भी पूरी दुनिया में किसी क्रिकेट का इशू होता है तो आईसीसी उसको कंडेम्ड करता है, आईसीसी उसमें जाता है, इन्वॉल्व होता है और उस मसले को सॉर्ट आउट करता है। लेकिन इस टाइम आईसीसी के जो चेयरमैन या प्रेसिडेंट हैं वो जयशाह हैं। वो जयशाह है, अमित शाह के बेटे हैं वो। तो अगर आईसीसी का चेयरमैन के होते हुए, इंडिया का चेयरमैन होते हुए कोई इंडिया के खिलाफ वाली चीज आ जाए, तो वो इंडियन जो ऑडियंस है, इंडियन जो वहां में इंडियन मीडिया है, वो ही बर्दाश्त नहीं करेगा ना सबसे पहले तो। जयशाह जो साहब, लेकिन फिर भी देखिए उन्होंने अभी तक कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया, लेकिन लग रहा है कि अब सीट से असल में देखा जाए, मोहसिन नकवी साहब ने जो अपना मौकफ था ना, वो अवाम के आगे, मीडिया के आगे रखा ही नहीं, सही से रखा ही नहीं गया उनसे। अब देखा जाए ना, इंटरनेशनल मीडिया कोई हमारी बात कर रहा है, अगर मोहसिन नकवी साहब ने कोई अच्छी बातें की है या अपने मौके पे खड़े हैं, अगर वो राइट में है, तो अगर इंटरनेशनल मीडिया बात क्यों नहीं कर रहा उनकी? आप अपना मौकफ ही नहीं पेश करते। इंडिया की क्या उनका जो ओपिनियन है या उनका वो पूरी दुनिया में जा रहा है? असल में सबको पता है कि इंडिया के पास बहुत पैसा है, उनके जो जर्नलिस्ट है वो अपनी बात को अच्छे तरीके से मनवाते हैं, पूरी दुनिया उनकी बात को मानती है।
इंटरनेशनल मीडिया उनकी बातों को उठाता है। अच्छा। आपके पास जो क्रिकेट देखने वाले लोग हैं, जितने भी हमारे बोर्ड में लोग बैठे हुए हैं, उनसे ये पूछो कि क्या आपने किसी गोरे जर्नलिस्ट को फोन करके ये बोला है, अपने इंग्लिश में सारा बताया मौका हमारा ये मौका है, इसको चलाएं आप? तो इंग्लिश आती तो ना? इंग्लिश आती नहीं है, क्योंकि भाई 1.5 घंटा कौन बैठ के समझाए उनको कि भाई इस तरह से ये हमारा मौकफ है, आप इसको क्यों नहीं चला रहे? ठीक है, भाई किसी ने जरूरत तक नहीं की बात करने की, क्योंकि इनके पास कोई है ही नहीं बात करने की। ठीक है। पाकिस्तानी मीडिया डायरेक्टर जो साहब हैं, हाँ, उनको हटा दिया गया शेख हैंड की वजह से ठीक कि है। भाई शेख हैंड कंट्रोवर्सी की वजह से हमने हटा दिया। अब उनको दोबारा रख लिया। ठीक है। हटाया किस बिना पे था, रखा किस बिना पे है? ठीक तो है, हमारे ये जो ब्लंडर हम करते हैं ना, इसी वजह से पूरी दुनिया हमें बदनाम करते हैं। ठीक है। मोहसिन नकवी साहब ने अपना जो पॉइंट था वो अवाम के आगे भी नहीं रखा, उन्होंने मीडिया के आगे भी नहीं रखा। ठीक है। अब प्रेशर आपको लगता है कि भाई ये सीट इन्हें छोड़नी पड़ेगी, या मतलब लेट्स सपोज अगर ऐसा होता है कि वोटिंग टाइप कुछ हो जाता है कि भाई जो दूसरी क्रिकेट टीम्स हैं, जैसे श्रीलंका है, जैसे अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंदर जितनी भी टीम्स आती हैं, वो किसका साथ देंगी या किसका साथ नहीं देंगी इंडिया पाकिस्तान के इशू में? अगर देखा जाए तो एसीसी जो चेयरमैन है वो मोहसिन नकवी साहब हाँ। है। इंडिया अभी सपोर्ट कर रहा है कि हम ट्रॉफी भी लेंगे, हम इस्तीफा भी लेंगे, तो ये तो बात सच है भाई, उनमें पावर है, वो ले सकते हैं। ठीक है। और जो रहेगी सपोर्ट की बात कि बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान सपोर्ट करेगा, अफगानिस्तान को भूल जाओ, वो सपोर्ट कर सकता है। किसे? वो पाकिस्तान को कभी सपोर्ट नहीं करेगा, वो इंडिया को सपोर्ट करेगा। श्रीलंका श्रीलंका भी इंडिया को सपोर्ट करेगा। श्रीलंका तो आप ये मैं बता दूं आपको, श्रीलंका और अफगानिस्तान दोनों बेटे हैं इंडिया के, जेन्युइन बात कर रहा हूँ नहीं, आपको। ऐसे तो बांग्लादेश क्रिकेट में बांग्लादेश अगर देखा जाए तो बांग्लादेश इसलिए सपोर्ट करेगा क्योंकि बांग्लादेश के भी जो उनके साथ ताल्लुकात है इंडिया के साथ अच्छे नहीं है, अच्छे नहीं है। ठीक है। तो हमारी जो क्रिकेट, पूरी दुनिया की जो क्रिकेट है ना, बेसिकली पॉलिटिक्स में गिरी हुई है, खासतौर पे एशिया की। ठीक है। एशिया की, चाहे बांग्लादेश की बात की जाए, चाहे श्रीलंका की, हाँ। चाहे पाकिस्तान की बात की या जाए, इंडिया की बात की जाए। ठीक है। तो आप अपना मौका भी जब अपने अगले बंदे को नहीं रखेंगे, हम एज अ ऑडियंस पाकिस्तानी है, आपको क्या पता है हम राइट पे गलत, हम राइट पे रॉन्ग पे, सही है। ठीक हो गया। नहीं, अगर ओवरऑल देखा जाए मेरे ख्याल से ट्रॉफी तो इंडिया का हक है। देखें वो जीते हैं, उन्होंने जीते हैं। परफॉर्म किया है। बेशक। अब मेरा भी ये पर्सनल राय यही है कि भाई जो इंडियन कैप्टन है उन्हें ट्रॉफी रिसीव कर लेनी चाहिए थी। देखें हमारे प्लेयर्स के साथ भी तो आप खेल रहे हैं ना, ये एक मेरा ओपिनियन है, आप इसे एग्री और डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम पूरी दुनिया इंडिया के साथ खड़ी है क्रिकेट के हवाले से या पाकिस्तान के साथ? आई थिंक पाकिस्तान का जो मौका था पाकिस्तान ने अभी तक पेश ही नहीं किया। स्टांस अपना अगर रख ही नहीं इमेजिन कर लें कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है, जो एसीसी का चेयरमैन है, एशिया क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, अगर उनको ट्वीट करके अपना ओपिनियन रखना पड़ रहा है, सकते। तो यार फिर आप मीडिया के साथ कांटेक्ट में नहीं है ना। जब पाकिस्तान के माने ताने जर्नलिस्ट हैं, मैं सनाउल्लाह खान साहब की बात कर रहा हूँ, अच्छा। इतने बड़े जर्नलिस्ट है पाकिस्तान के, वो कोई बात करते हैं पूरी दुनिया देखती है उनको, पूरी दुनिया सुनती है उनको। अच्छा। माजिद भट्टी साहब है, पाकिस्तान के बड़े जबरदस्त जर्नलिस्ट हैं, तो आपने उनके साथ अच्छा ही नहीं किया, तो आपका ओपिनियन कैसे रखेंगे? ठीक हो आप गया। कोई अच्छी बात करते हैं, आप उनको मना कर देते हैं, आप हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं अटेंड कर सकते, तो आप अपने जर्नलिस्ट के साथ जब इस तरह से कुछ करेंगे तो आपकी ठीक बात कौन रखेगा? तो बीसीसीआई के जर्नलिस्ट जो उनसे हैं, डेफिनेटली वो काम करते हैं भाई, आप उनका मीडिया निकाल के देख लो, वो अपने मीडिया की हाइप बना रहे हैं। हाँ। पाकिस्तान में मीडिया जितनी मर्जी हाइप बना ले, ठीक है। पाकिस्तान के जर्नलिस्ट जितनी मर्जी हाइप बना ले, ठीक है। पाकिस्तान के जर्नलिस्ट, पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के न्यूज चैनल जितना मर्जी मोहसिन नकवी को सपोर्ट कर ले, वो यही कहा जाएगा ये पाकिस्तानी है, इस वजह से सपोर्ट कर रहे हैं। और इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया पे आगे हमने बात ही नहीं रखी, तो हमें सपोर्ट कहाँ से करेगा? इंडिया ने अपनी तो इंडिया ने बात रखी है भाई, उनको पता है कैसे हैंडल करना है। ठीक है। तो बीसीसीआई के जर्नलिस्ट जो उनसे हैं, डेफिनेटली वो काम करते हैं भाई, आप उनका मीडिया निकाल के देख लो, वो अपने मीडिया की हाइप बना रहे हैं। हाँ। पाकिस्तान में मीडिया जितनी मर्जी हाइप बना ले, ठीक है। पाकिस्तान के जर्नलिस्ट जितनी मर्जी हाइप बना ले, ठीक है। पाकिस्तान के जर्नलिस्ट, पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के न्यूज चैनल जितना मर्जी मोहसिन नकवी को सपोर्ट कर ले, वो यही कहा जाएगा ये पाकिस्तानी है, इस वजह से सपोर्ट कर रहे हैं। और इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया पे आगे हमने बात ही नहीं रखी, तो हमें सपोर्ट कहाँ से करेगा? इंडिया ने अपनी तो इंडिया ने बात रखी है भाई, उनको पता है कैसे हैंडल करना है। ठीक है। यानी अभी मैच खत्म हुए और हम फिर सियासत 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 यानी खेलों में सियासत ले आए हैं, जबकि इंडिया की अगर बात करें अभी एशिया कप खत्म हुआ है, साथ ही उनके दोबारा से सीरीज सर इंडिया की बात की जाए, जो उनकी टीम है ना, जो उनके बोर्ड के लोग हैं, उनका ताल्लुक सिर्फ क्रिकेट के साथ। अच्छा। जो सियासत वाले लोग हैं वो ऊपर बैठ के सियासत कर रहे हैं, वो सियासत कर वो रहे हैं। सियासत कर रहे हैं, वो क्रिकेट खेल रहे हैं। उन्होंने भाई वर्दी बदली है, कलर बदला है वर्दी का, हाँ। अब वाइट कपड़े पहन के तो खेलना शुरू कर दिया आज उन्होंने वेस्ट इंडीज के साथ। ठीक है। आज मैच हुआ उनका क्या? और उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, उन्होंने 162 पे सारे आउट कर दिए वेस्ट इंडीज के। हाँ। अभी 121 पे खड़े हुए हैं, 2 आउट इंडिया के हुए हैं, सुबह फिर आके खेलेंगे वो। ठीक तो है। इंडिया भाई क्रिकेट में डोमिनेट कर रहा है, वो खेल के भी डोमिनेट कर रहा है, पैसों से भी डोमिनेट कर रहा है, आपको तुम्हें भी रहा। ठीक है। अच्छा,
ट्रॉफी की बात एक मिनट के लिए छोड़ते हैं, एक मिनट के लिए आप ये इंडिया पाकिस्तान कंट्रोवर्सी छोड़ दें कि भाई ट्रॉफी लेनी चाहिए थी, देनी चाहिए थी, सूर्या कुमार यादव ने ठीक किया या मोहसिन नकवी ने ठीक किया, ये एक मिनट, ये तो हमने डिस्कशन कर ली है। ओवरऑल मोहसिन नकवी को एज ए पीसीबी चेयरमैन आप कैसा देखते हैं? क्या उनकी परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त है? उनके होते हुए हमारी टीम बड़ी स्ट्रांग हो गई है क्या? मतलब मोहसिन नकवी साहब ने पीसीबी के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए क्या किया? असल में देखा जाए तो मोहसिन नकवी साहब ने कुछ चीजें बड़ी जबरदस्त की है। क्या? जैसे कि उन्होंने जब ये शेख हैंड पे उन्होंने एक्शन लिया। अच्छा, उन्होंने एक्शन लिया। सियासत पे आप आ गए, मैं कह रहा हूँ क्रिकेट के लिए क्या किया? शेख हैंड पे एक्शन लिया तो ये क्रिकेट के लिए सर मेरा सिर्फ ये मौकफ है कि जो भी क्रिकेट का चेयरमैन है वो अपनी टीम को डिफेंड करता है। अच्छा, चाहे वो बीसीसीआई का चेयरमैन हो, चाहे वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन हो। अगर देखा जाए पाकिस्तान के जो मोहसिन नकवी साहब है उन्होंने नए कोचेस लेके आए हैं, जिस तरह आकिब जवेद साहब को लेके आया, लेकिन जीत क्यों नहीं पाए? लेकिन जीत इसलिए नहीं पा रहे ना कि हमारे क्रिकेट में ही सियासत घुसी हुई है। अच्छा, बात अब सियासत निकाल दे जितनी मर्जी, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट की बात करेंगे तो आपको सबसे पहले जो नाम आता है ना वो सियासत का आता है कि पाकिस्तान क्रिकेट में सियासत चलती है। मोहसिन नकवी साहब ने, उनको गालबन 2 साल हो गए हैं आए हुए, 2 साल में उन्होंने कोई ऐसी कारकर्दगी नहीं की। जिन लड़कों को, बंदों को निकालते हैं उनको फिर रख लेते हैं, पता नहीं जान पहचान की वजह से, पता नहीं तल्लक की वजह से, या वो इनको कहते हैं कि जी आप हमारे अब्बू जी हैं तो हमें नौकरी दे दे। ठीक है। अभी ट्रैक्टर मीडिया को उन्होंने फारिग किया है और फिर रख लिया। किस बिना पे रखा भैया आपने? चलो रखा तो है, फारिग क्यों किया था? हम अपना केस ही नहीं लड़ते। मोहसिन नकवी साहब जो अच्छी चीजें करते हैं वो हमारी आवाम को बताते ही नहीं है। ठीक है, लेकिन जो ओवरऑल एट द एंड यही देखा जाता है ना, मैच हम कितने जीते, हाँ जी। हम इवेंट्स कितने जीते, हमारी क्रिकेट कितनी स्ट्रांग हुई है, हम कितने नंबर पे आ गए हैं ओडीआई में, हम कितने नंबर पे आ गए हैं टेस्ट T20 में, हम सर कितने... अगर से भाई बात की जाए ना क्रिकेट के बारे में, हम कहते हैं कि जी डोमेस्टिक में प्लेयर जो है ना, क्या कंपैरिजन करें अगर इंडिया की डोमेस्टिक और पाकिस्तान की डोमेस्टिक का? थोड़ा 1 मिनट में जरा सर इंडिया की जो ग्रूमिंग है ना, मैं आपको 2 लफ्ज़ में बताता हूँ। इंडिया की जो लड़कों की ग्रूमिंग होती है ना वो एक एक्स्ट्रा लेवल पे होती है। अच्छा, पाकिस्तानी लड़के आप देख लें अंडर 90 अंडर 16 में परफॉर्म करते आते हैं, जैसे ही वो टीम में आते हैं परफॉर्म नहीं करते, क्योंकि हम ग्रूम नहीं करते उनको, वो लड़कों को ग्रूम करते हैं। अब जैसे शरिया सायर ऑस्ट्रेलिया गया हुआ है, अच्छा, वो शाहीन का टूर कर रहा है अपनी इंडिया के साथ, इंडिया का टूर कर रहा है, तो भाई आप क्यों नहीं भेजते बाबर आजम को? इस तरह के लड़कों के साथ, छोटे लड़के हो साथ में बाबर आजम जैसा प्लेयर खेल रहा हो, उनको जोश मिलेगा, यार बाबर आजम के साथ खेलने का मौका मिल रहा है मुझे। ठीक है। तो शरिया साहिर एक बड़ा नाम है, जब जो उनके साथ लड़के खेल रहे हैं आसपास, वो कितने शौक से खेले, मुझे इतने बड़े प्लेयर के साथ खेलने का मौका मिल रहा है। ठीक हो भाई आप अपने लड़कों को ग्रूम करें, उनको देख के वो सीखते हैं। ठीक है, उनको देख के वो सीखते हैं। हमारे वाले क्या कहते हैं जी, आप ऐसा करो, इसको भी बाहर कर दो, इसको भी बाहर कर दो, लेके आ जाओ। अच्छा, जब भी हमारा बोर्ड बदलता है, जब भी हमारा चेयरमैन बदलता है, हम जो बीच में लोग बैठे हैं, जो डोमेस्टिक में से लोगों को उठाते हैं, जो अंडर 90 से लोग लड़कों को उठाते हैं, हम उनको क्यों नहीं बदलते? हम जब भी बदलते हैं हम कोच बदल देते हैं, हम सिलेक्टर बदल देते हैं, हम प्लेयर कप्तान बदल देते हैं। ठीक है, प्लेयर तो वही खेल रहे हैं ना। बाबर आजम को निकाल दिया टीम से आपने, रिजवान को निकाल दिया। 2023 की एशिया कप में जो टीम थी वही टीम है, और कौन से बदले आपने? ठीक है। अच्छा, इधर एक चीज ये भी है, कहा जाता है जी इंडियन क्रिकेट बोर्ड के पास, बीसीसीआई के पास पैसे बहुत हैं जिसकी वजह से वो अपनी हर बात मनवा लेते हैं, पैसे बहुत हैं जिसकी वजह से वो अपने खिलाड़ियों की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करवाते हैं। इंडिया के पास पैसे बहुत हैं जिसकी वजह से उनकी क्रिकेट दिन ब दिन आगे जा रही है। मुझे बताएं, मान लिया इंडियन क्रिकेट बोर्ड के पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, लेकिन पाकिस्तान का क्या यही एक इशू है कि हमारे पास पैसे नहीं है जिसकी वजह से हमारी क्रिकेट नीचे जा रही है दिन ब दिन? सर दुनिया में अगर देखा जाए तो चौथे नंबर पे पाकिस्तान भी अमीर बोर्ड है क्रिकेट का। इंडिया के बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद इंग्लैंड है, इंग्लैंड के बाद जो है पाकिस्तान है। अच्छा, और न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका भी पाकिस्तान के नीचे है। हाँ, तो वो उनकी क्रिकेट क्यों अच्छी है? ये बात, ये उनकी क्रिकेट क्यों अच्छी है? स्किल लेवल पे काम होना चाहिए। हमने जवेद मियादाद इसी बोर्ड से हासिल किया है, हमने इमामुल हक साहब इसी बोर्ड से हासिल किया, हमने शेब अख्तर जैसा बॉलर इसी बोर्ड से हासिल किया, हमने इमरान खान जैसा लेजेंड बॉलर ऑलराउंडर इसी बोर्ड से हासिल किया। यही हमारा स्ट्रक्चर है, क्रिकेट स्ट्रक्चर। हम इधर से आए हैं सारे। बाबर आजम अगर आज लोग जानते हैं उसको, बाबर आजम इसी बोर्ड से आया है। पाकिस्तान के प्लेयर बड़े जबरदस्त आ रहे हैं, हमें चल रहा है कि वो अच्छा, मुझे अच्छा नहीं लगता, ये टीम में नहीं होना चाहिए। मैनेजमेंट का इशू है। आकिब जवेद साहब आए हैं। आकिब जवेद साहब वो है जो लाहौर कलंदर के सीईओ रह चुके हैं, लाहौर कलंदर के जो है वो हेड कोच भी रह चुके हैं। उन्होंने टसल चल रही थी उनकी बाबर के साथ, जैसे ही वो टीम में आया उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ बाबर आजम को बाहर कर दिया। बाबर आजम को T20 टीम से बाहर कर दिया। आज आप देख सकते हैं हम एशिया कप बुरे तरीके से हार गए। आगा सलमान जिसको T20 मेरिट पे लेके आए हैं, पूरे एशिया कप में उसके 80 का स्ट्राइक रेट से उसने रन किए, 72 रन 7 की एवरेज बनती है। तो भाई आप 82 वाले स्ट्राइक रेट को टीम में लेके घूम रहे हैं, जिसका 130 प्लस स्ट्राइक रेट है, उसको बाहर किया हुआ। तो आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग अपने प्लेयर के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। जिस बोर्ड में सीनियर प्लेयर के साथ इज्जत नहीं की जाएगी, वो टीम ये कभी ना सोचे हम जीत जाएंगे। ठीक हो गया।
अच्छा, एक चीज मुझे ये बताएं, जैसे शाहिद अफरीदी साहब की खबर आ रही है कि उन्होंने बोला है या उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है कि अब मोहसिन नकवी साहब को शायद जो है वो इस्तीफा देना पड़ेगा, रिजाइन करना पड़ेगा अपने ओहदे से। क्या समझते हैं कि मोहसिन नकवी साहब या इस टाइम जो पाकिस्तान का मीडिया है उसके ऊपर ओवरऑल आपकी क्या राय है कि रिजाइन कर सकते हैं मोहसिन नकवी साहब? सर अभी इंडिया के साथ जो इंडिया का बयान आ रहा था आगे से, उन्होंने बोला कि हम ना नो कॉन्फिडेंस में लेंगे मोहसिन नकवी साहब को। ठीक है, नो कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि वो हल्के में ले रहे हैं, वो कहते हैं इनका कोई टेंशन ही नहीं है, हम कर लेंगे मैनेजर। यानी इंडिया अगर चाहे तो वो हटा सकता है। सर हटा सकता है ना, मैं आपको वही बता रहा हूँ, जब नेशंस की जो क्रिकेट नेशन की स्पोर्ट्स होती है ना, हाँ। एसीसी क्रिकेट काउंसिल का मतलब है, एशिया क्रिकेट काउंसिल का मतलब है कि जो आपके साथ टीमें है ना वो आपके साथ खड़ी है। ठीक है, अगर तो पाकिस्तान राइट पे है या रॉन्ग पे है, रॉन्ग पे है तो फिर तो आप भूल जाओ कि श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान आपके साथ खड़ी होंगी। ठीक है। अगर पाकिस्तान राइट पे भी है ना, तब भी ये तीनों टीमें आपके साथ नहीं खड़ी होंगी। अच्छा, ये किसके साथ? भाई उनको बोर्ड से पैसा आता है, इंडियन बोर्ड उसको पैसा देता है, ठीक है, आईसीसी उनको पैसा देता है। आईपीएल खिलाते हैं भाई वो। आईपीएल लड़कों को खिलाते हैं, एक लड़का उनको जब आईपीएल खेलता है वो कहते हैं हम इतने पैसे कमा लिए। ठीक है। आजकल क्रिकेट में जब से पैसा चला, जब से लीगें चल गई है, हाँ। हर प्लेयर पैसे को प्रेफरेंस करता है, अपनी टीम को, अपने मुल्क की टीम को प्रेफरेंस देता है भाई। ठीक हो गया। अच्छा, कुछ वैसे एथिक्स भी होने चाहिए। नो डाउट पैसा मैटर करता है, बहुत मैटर करता है तो इसीलिए जंग होने के बाद शेक हैंड बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन मैच पूरे 3 के 3 हो गए इंडिया पाकिस्तान के। कुछ लोगों को शायद इंडिया से भी, पाकिस्तान से भी मेरी बात किया तो समझ नहीं आएगी, या फिर वो माइंड करेंगे कि ये क्या कह रहा है। भाई आप इतना सोचें कि शेक हैंड नहीं हुआ लेकिन मैच पूरा खेल लिया, ट्रॉफी नहीं लेनी लेकिन उनके साथ 20 ओवर का मैच खेलना, और 1 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा मैच खेलना है। और ये आम पब्लिक को बेवकूफ बनाया जा रहा है, चाहे वो पाकिस्तान के हो चाहे वो इंडिया के हो। ये मेरी अपनी राय है, आप थोड़ा सा गौर करिएगा ना, मुझे बताएं। यानी शेक हैंड नहीं करना, ट्रॉफी भी नहीं लेनी, लेकिन मैच खेलना है। सबसे भाई जो ब्रॉडकास्टर जिसे कहा जाता है ना, जो टीवी पे मैचेस देखते हैं वो सारे इंडियन है। और कोई भी आईसीसी का इवेंट होता है या एसीसी का इवेंट होता है ना, तो ब्रॉडकास्टर जितने भी होते हैं, इक्का दुक्का आप ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड वगैरह से लेते हो, न्यूजीलैंड से लेते हो, वरना वो सारे के सारे ही इंडियन ब्रॉडकास्टर तो होते हैं। इसका मतलब है इंडिया ही सारे क्रिकेट इंडिया को का चला जो- रहा है, पैसे तो इंडिया का जो टीवी पे ऐड चलता है वो दुनिया का सबसे महंगा ऐड होता है, क्योंकि इंडिया में जो टीवी पे ऐड दिखाया जाता है उसको 1 अरब 40 करोड़ आवाम देखती है। ये चीज तो पाकिस्तान में 25 करोड़ आवाम है, अब पाकिस्तान का ब्रॉडकास्टर अगर ले भी लेते हैं तो ब्रॉडकास्टर को फायदा तो नहीं होगा ना। कहाँ 25 करोड़ आवाम, कहाँ 1 अरब 46 करोड़ आवाम। ऐसे ही है। तो भाई 8 से 9 गुना पैसा ज्यादा मिलता है। 1 रुपया भी लगाए ना तो 1 रुपया के हिसाब से भी आपको 8-9 उनकी करेंसी भी करेंसी भी बेहतर है हमसे। ठीक है। अगर ब्रॉडकास्टर जो इंडियन है, अब कहीं भी मैच होता है, एशिया कप का पूरा पैसा आपने कहाँ से इकट्ठा करना था? कहाँ से? इंडिया पाकिस्तान के मैच से। ठीक तो है। आपने मैचेस खेल लिया, वो कह रहे हैं भाई मैं आपके घर आऊंगा जरूर, नहाऊंगा भी, चला भी जाऊंगा, लेकिन आपसे मिलूंगा नहीं। तो वो वाला हिसाब ही है ना, इन्होंने एशिया कप में आ भी गए, ठीक है। खेल भी ले, 3 मैचेस भी खेल ले, शेक हैंड भी नहीं अच्छा, किया। अगर ऐसा हो कि मोहसिन नकवी साहब इस मामले को, इस कंट्रोवर्सी को खत्म करने के लिए ट्रॉफी उठाएं, आईसीसी को भेज दें कि भाई ये देखें, आप सूर्य कुमार यादव ने मेरे हाथों ट्रॉफी नहीं ली, ये आपकी ट्रॉफी हम दे रहे हैं, आईसीसी को दे रहे हैं, आप उन्हें चाहे सेंड कर दें, चाहे उन्हें पार्सल कर दें, कुछ भी है, चाहे सूर्य कुमार यादव को बुला लें, आईसीसी के ऑफिस आके वो ले ले, मैं इसे साइड पे होता सर अगर देखा जाए तो एसीसी के रूल्स के खिलाफ है। हूं। अच्छा, एशिया कप जब भी होता है तो जो चेयरमैन होता है वो ट्रॉफी देता है। ठीक है। अगर इंडिया ने ट्रॉफी नहीं ली तो इसमें इंडिया की गलती है, पाकिस्तानी किसी बंदे की कोई गलती नहीं है। नहीं, अब हाल भी तो निकालना अब हाल है। यही अच्छा, है, मैं कहता हूँ अगर पाकिस्तान- इंडिया भी, तो आपको लगता है क्या सूर्य कुमार, जब आपको लगता है कि मोहसिन नकवी अपने स्टांस पे कायम रह पाएंगे, उनका स्टांस ये है ना कि सूर्य कुमार यादव आएगा तो मैं ट्रॉफी दूंगा, आपको लगता है कि ऐसा ही होगा? आप ये बताएं। मुझे लगता है, जो मैं हल एक बता देता हूँ अपनी नजरिए से। नहीं, पहले आप ये बताएं, आपको लगता है कि सूर्य कुमार यादव नहीं, आएंगे वो कभी मोहसिन भी नहीं जाएंगे, वो अगर उन्होंने इधर ट्रॉफी नहीं ली तो वो नहीं जाएंगे कभी भी। मोहसिन नकवी के ऑफिस नहीं? और बीसीसीआई प्रेशर भी नहीं डालेगा कि मोहसिन नकवी को, उसको सॉरी सूर्या को कि आप जाएं और ट्रॉफी ले आए, या है। आईसीसी भी नहीं प्रेशर डाल सकता है सूर्या पे कि आप जाएं और हमसे ट्रॉफी ले लें। तो एसीसी के ऑफिस में, हाँ। एसीसी की ऑफिस में अभी ट्रॉफी पड़ी हुई है। ठीक है। ये ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं है, ये ट्रॉफी बेसिकली जो यूएई क्रिकेट बोर्ड है उनके पास पड़ी हुई है। ठीक है। एसीसी की ऑफिस में पड़ी हुई है ट्रॉफी। अगर वो चाहे तो खुद जाके ले सकते हैं, बेशक मोहसिन नकवी से ना ले, वो खुद भी जाके ले सकते हैं। ठीक है। अगर हल क्या है? इस मसले को खत्म किया जाए, हम कहते हैं यार इस मसले को सॉर्ट आउट करते हैं। पाकिस्तान सबसे जो अच्छी चीज ले सकता है, जी। पाकिस्तान को चाहिए, मोहसिन नकवी साहब को चाहिए कि अगर एसीसी क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन की कोई वैल्यू नहीं है, हाँ। तो हम इस क्रिकेट टूर्नामेंट को खत्म करते हैं, अच्छा, एशिया कप? एशिया कप को खत्म करते हैं। ऐसे तो पॉसिबल ही सर पाकिस्तान, आपको बताएं एशिया कप में, एशिया में सबसे बड़ी टीमें कौन सी है? नहीं। पाकिस्तान है, जब इन इंडिया दोनों के है। मैचेस नहीं होंगे तो ब्रॉडकास्टर को पैसे कहाँ से मिलेंगे? ठीक है, लेकिन आपको नहीं लगता कि ज्यादा अगर असर और रसूख है वो इंडिया का है, चाहे वो आईसीसी में हो, चाहे एशियन क्रिकेट काउंसिल में हो? नो डाउट प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट भी कौन सा इलेक्शन से बने हैं मोहसिन नकवी साहब? वो तो नेक्स्ट ईयर शायद बांग्लादेश से बने, उससे नेक्स्ट ईयर श्रीलंका से, फिर अफगानिस्तान से, फिर इंडिया से। सर अगर देखा जाए तो सीधी सी बात है,
कोई भी क्रिकेट बोर्ड अगर वो किसी पे प्रेशर नहीं डाल सकता ना, लेकिन वो अपने इख्तियार में तो है ना, अपनी मर्जी तो कर सकता ना, अपने क्रिकेट के बोर्ड के साथ तो जो मर्जी तो कर सकता है ना। अब पीसीबी का ये राइट है, अगर वो आपकी बात मानते हैं तो ठीक है, वरना एसीसी जो बनाई हुई है आपने एशिया क्रिकेट काउंसिल के नाम से, तो फिर वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान खुद तो विड्रॉ कर सकता है ना, पाकिस्तान कहता है ठीक है यार आप हमारी बात नहीं मान रहे, हम विड्रॉ कर रहे हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान एक अंपायर तो चेंज करवा नहीं सके हम, और हम एसीसी से विड्रॉ कर दें, एशियन क्रिकेट काउंसिल से विड्रॉ कर दें, कैसी बात होगी? देखिए आईसीसी मैचेस जो है ना, आईसीसी उसमें आईसीसी इन्वॉल्व है। आपने मैचेस खेलना या नहीं खेलना उसके लिए आपको रीजन देना पड़ता है। ठीक है, पाकिस्तान अगर अच्छा रीजन देता है, पाकिस्तान कहता है कि अब एसीसी क्रिकेट काउंसिल की कोई वैल्यू ही नहीं है, अच्छा, एसीसी चेयरमैन की कोई वैल्यू ही नहीं है, लेकिन ऐसा कर पाएगा पाकिस्तान? सर कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान ऐसा करेगा भाई हम एक रेफरी नहीं चेंज करवा पाए, हम कैसे कर पाएंगे? सर रेफरी का कोई रोला नहीं था ना। अब बताए ना, वो कहते हैं कि जी बिजली लग गई है, अच्छा, तो ये बिजली वालों का कसूर है। अच्छा, तो जिसने उसको पास खड़ा किया है उससे पूछना भाई तूने उसको पास खड़ा क्यों किया। ये चीज अब हमने बदल दिया, रेफरी बदल दिया जी, एंडी पेक्रॉफ्ट जो है अच्छा, उनको बदल दिया, बदलना था, हमने उनसे माफी मंगवा ली। अच्छा, लेकिन जिसने उसको बोला था कि आपने शेक हैंड का बोलना है कि हमने शेक हैंड नहीं करना, उस बंदे को तो पकड़ो जाके, वो बोला किसने था? ये चीज है, आज तक उन्होंने पता नहीं किया भाई किसने बोला था। ठीक हो गया। मुझे लास्ट में आपने ये बता देना है, इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट में ओवरऑल पॉलिटिक्स को भी देख लें, आप परफॉर्मेंस को भी देख लें, आप ओवरऑल उनकी मैनेजमेंट और हमारी मैनेजमेंट को देख लें, उनकी टीम यूनिटी और हमारी टीम यूनिटी को देख लें। 2 मिनट में आपने इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट को अगर एक्सप्लेन करना हो, डिफरेंस क्या करेंगे? सर अगर देखा जाए तो इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट में बहुत फर्क आ चुका है। इंडिया क्रिकेट रूल कर रही है पूरी दुनिया में, अच्छा, और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका इनके घर में जाकर उनको मार रही है। अच्छा, इंडियन पाकिस्तान क्रिकेट तो 90 से भी मसला था ओवरसीज जाके खेलने का, अच्छा, अभी भी मसला है। पाकिस्तान क्रिकेट और इंडिया क्रिकेट में ये फर्क है, जो उनके लड़के हैं अच्छे तरीके से ग्रूम होते हैं, अच्छा, उनके लड़कों पे काम किया जाता है, उनके जो कोचेस है काम करते हैं। पाकिस्तान में सबसे बड़ा इशू ये है कि हम चेयरमैन बदलते हैं तो साथ में कोच भी बदल देते हैं, कप्तान भी बदल देते हैं। जो चेयरमैन आता है अपनी मर्जी का। इंडिया का जब बीसीसीआई का चेयरमैन जयशाह था, जब जयशाह आईसीसी का चेयरमैन बदल गया, बन गया, तो उसके बाद उन्होंने बीसीसीआई का चेयरमैन बदला कि उन्होंने आके गौतम गंभीर को हटाया, क्या उन्होंने आके सूर्य कुमार यादव को कप्तानी से हटाया, उन्होंने बोला आप जो काम करे करो, सरबराह बदल गया। कहते हैं ना कि बदमाशों का जब वो बंदा मर जाता है ना, ऊपर वाला जब डॉन उसका खत्म हो जाता है, तो नया डॉन आता है, वो कहता है तनख्वाही 40 लोगों की काम करते रहो, मैं अब आ गया। तो उनका यही हिसाब है, उनका जो डॉन होता है ना क्रिकेट का, वो ऊपर बैठा हुआ है, वो कहता है आप करो जो करना है। शायद यही वजह कि वो परफॉर्म बेहतर कर पाते हैं, कॉन्फिडेंस में रहते हैं, उन्हें ये टेंशन नहीं रहती कि यार ऊपर से मैनेजमेंट बदलेगी, मुझे भी हटा देंगे, इसे भी हटा देंगे। सर अब इंडिया के 39 से 40 प्लेयर ऐसे हैं, अच्छा, जो आप उनको जब मर्जी खिला सकते हो, अच्छा, जिस मर्जी टीम के खिलाफ, इतने तैयार है, उनकी बेंच स्ट्रेंथ इतनी तैयार है। अर्शदीप 2024 का T20 वर्ल्ड कप का बॉलर था जिसने सबसे ज्यादा विकेटें हासिल की थी, जिसने प्लेयर ऑफ द सीरीज हुआ था। एशिया कप में उसका पाकिस्तान के खिलाफ खेलने का मौका नहीं मिल रहा, यानी इतना उससे आगे टैलेंट बढ़ा है। और हमारी ये कहा था कि हमारा हुसैन तलत 119 का स्ट्राइक रेट वाला है, और जो हसन नवाज है 165 का स्ट्राइक रेट वाला है, हम उसको बाहर करके हुसैन तलत को खिला रहे हैं। हमारी सोच में ये फर्क है, उनका जो यशवी जायसवाल 167 का स्ट्राइक रेट रख के वो बाहर बैठा हुआ। क्या बात है, यानी कि इतना मेरिट, इतना फर्क आ चुका, जो उनकी बेंच स्ट्रेंथ है ना, आपकी टीम तो उसके काबिल भी नहीं है। ये चीज है, लेकिन ये चीजें तभी बेहतर होंगी जब पाकिस्तान के पीसीबी के चेयरमैन, क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बेहतर होंगे, जब वो बेहतर फैसले करेंगे, जब वो सियासत की बजाय या किसी दूसरी एक्टिविटीज के बजाय बिल्कुल फोकस करेंगे क्रिकेट के ऊपर। अब अगर मोहसिन नकवी साहब की बात करें, मैं कोई ना उनके अगेंस्ट स्टेटमेंट देता हूँ ना उनके हक में स्टेटमेंट देता हूँ, मैं एक अपनी जर्नल ओपिनियन ये देता हूँ कि एक बंदा 3-4 पोस्ट संभाल के बैठा है, एक साइड पे वो मिनिस्टर भी है, मतलब पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में भी प्रॉपर इनर बड़ी पोस्ट में है, दूसरी साइड पे वो पीसीबी का चेयरमैन भी है, तीसरी साइड पे वो एसीसी का प्रेसिडेंट भी है, और भी 1-2 पोस्ट शायद मिली होगी पाकिस्तान में। तो इतने काबिल अगर हैं आपके, इतनी ज्यादा पोस्ट आप संभाल रहे हैं, इतनी ज्यादा जिम्मेदारी आप संभाल रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा अपनी टीम को भी बेहतर कर लेते। 11 लड़कों को तो आप बेहतर कर नहीं पाए उस तरीके से, एक मैच हम इंडिया से जीत नहीं पाए। शायद ये बड़ा मतलब मेरे ख्याल से कि मैं पाकिस्तान को ऐसे लग रहा है कि जैसे सलमान नसीर साहब जो हमारे क्रिकेट सीईओ हैं, उनको चाहिए मोहसिन नकवी साहब को कि मैं उनसे गुजारिश करूंगा काइंडली उनको हटा दिया जाए। अच्छा, क्योंकि वो काफी देर से लगे हुए हैं और पाकिस्तान क्रिकेट में कोई हाल बुरे से बुरा होता जा रहा है, बुरे से बदतर होता जा रहा है, तो उनका कोई रोल नहीं है। एक बंदा जो काम कर रहा है, कुछ अरसे उसने काम किया क्रिकेट के साथ, पाकिस्तान बोर्ड के साथ काम किया, तो वो मूवमेंट इम्प्रूवमेंट नजर आती है, ऐसा इम्प्रूवमेंट नजर आती है। हम डाउनफॉल हमारा जा रहा है, जारी है। 90 से क्रिकेट देख रहे हैं, 90 से हमारा कहते हैं हमारी क्रिकेट जो सही होने के चांसेस है, सही करने में लगे हुए हैं सारे, इसको बेहतर करने में लगे हुए हैं, लेकिन हो नहीं रही। चलें जी, यहीं पे वीडियो को वाइंड अप करते हैं।
अगर मोहसिन नकवी साहब इस्तीफा दे देते हैं या उनसे इस्तीफा ले लिया जाता है, डिमांड कर ली जाती है, तो ये क्या आपको लगता है कि भाई इंडिया की जीत और पाकिस्तान की हार होगी? डेफिनेटली इसमें जीत होगी इंडिया की, इसमें कोई शक नहीं है। कैसे? इंडिया की जीत इसलिए होगी कि आपका एक पॉइंट ऑफ है ना, अगर आप अपने मौके पे सच्चे थे हाँ। फिर आपने इस्तीफा क्यों दिया? हाँ। तो अगर उन्होंने आपसे इस्तीफा ले लिया तो फिर अब उनका डंडा हैवी है ना आप पे। इंडिया इसका मतलब जीत जाएगा हाँ, पूरी दुनिया में, और फिर मतलब भाई वो अपने मीडिया पे आपको जलील करेंगे। आप अपने मीडिया के साथ क्यों नहीं राब्ते करते? आप उनको क्यों नहीं सच्ची बात बताते? आप उनको क्यों नहीं बताते भाई हमारा ये मौका है, आप क्यों नहीं रख रहे? और हमारे ये इशू चल रहे हैं। आप इंटरनेशनल मीडिया को जाके बोलो ना, अगर आप सच्चे हो तो बोलो उनको जाके भाई क्यों नहीं चला रहे, ये हमारा मौका है। ठीक है, इंटरनेशनल मीडिया पे हमारे प्लेयर्स उस तरीके से नहीं इंग्लिश बोल पाते या अपना बात रख पाते। जैसे अभी अपना हमारे जो मौजूदा कैप्टन है आगा साहब, उनकी भी एक वीडियो बड़ी वायरल है, वो जो इंग्लिश बोल रहे हैं। फिर बाबर आजम साहब की एक वीडियो बड़ी वायरल है, की वायरल है इंग्लिश में तो हम बड़े जबरदस्त ऐसे ऐसे करके बोलो भैया, बोल क्या रहे हो, पॉइंट रख रहे हो, इससे अच्छा उर्दू में बात कर लो, ठीक है, वो ट्रांसलेट कर लेंगे। करें उनको। भाई आप कोई मुल्क अपनी कौमी ज़बान नहीं छोड़ता। ठीक है, इंडिया में अगर लड़के इंग्लिश बोल रहे हैं, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, उनको ग्रूम किया जाता है, उनको अंडर 16 से बताया जाता है बेटा जब आपने कैमरे पे जाना है ऐसे बोलना है। शेब अख्तर बेचारा पिट पिट मर गया क्या? और थोड़ी मेहरबानी मैनू दे दो, ओहदा दे दो, कोई मुझे कोई ओहदा दे दो, मुझे चेयरमैन बना दो, मैं आपको टीम बना के बता दूंगा, आपको टीम बता दूंगा, ऐसे खेलते हैं ऐसे बोलते हैं। शेब अख्तर जब आया था ना 90 में, पहला लड़का था जिसने जब माइक पे खड़ा हुआ तो उसने इंग्लिश में बात की। अच्छा, पाकिस्तान की तरफ से वो इंग्लिश ऐसे बोला जैसे पानी पी रहे होते हैं। ठीक है, नहीं वैसे इमरान खान बड़े यार इमरान खान तो पढ़े लिखे लोग थे ना। शेब अख्तर के बारे में कहा जाता है ये पेंडू था, गुज्जर था ना, तो इसको इंग्लिश नहीं आती होगी। जब ये खड़ा हुआ माइक पे से इंग्लिश फुल बोली, परेशान हो गई, यार ये कैसी इंग्लिश बोल रहे हैं। तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपका इंग्लिश बोलने में भी। चलें जी, यहीं पे वीडियो को वाइंड अप करते हैं। आपको नुमान भाई की बातें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आपके ख्याल से ये ट्रॉफी की कंट्रोवर्सी आखिर कब खत्म होगी और कैसे खत्म होगी ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।